हेलो ओल्ड नीट स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स हम कैसे क्लासिफाइड करें ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कोई एरोमेटिक है, कोई नॉन एरोमेटिक है, कोई साइक्लिक है, कोई सेचुरेटेड है, कोई अनसेचुरेटेड है। तो कैसे हम क्लासिफाइड करें, कैसे हम सीखेंगे यार। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे मेनली। कौन कौन से टू पार्ट है, असाइक्लिक और दूसरा क्या होगा, साइक्लिक। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ओपन चेन, ओपन चेन, एंड ये क्या होगा, क्लोज चेन। ये क्या होगा आपका, क्लोज चेन। ओके, फिर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे टू पार्ट में। कैसे, एक तो सेचुरेटेड होगा, एक अनसेचुरेटेड होगा। सेचुरेटेड ये होगा, अनसेचुरेटेड। ओके, ये होगा सेचुरेटेड और ये होगा अनसेचुरेटेड। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें सेचुरेटेड में एक ही आता है एल्केन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वो क्या होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये क्या होगा, एल्कीन। एल्कीन ये होगा एल्काइन, ये होगा एल्काइन। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एल्काइन होगा। तो असाइक्लिक कंपाउंड, दैट मींस ओपन चेन वाले कंपाउंड, ये इस तरह से रहेंगे। ये ओपन चेन वाले आपके कंपाउंड्स है। इस रिंग को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो एल्केन में जिगजैग फॉर्म में आगे बढ़ती है। ओके, तो सेचुरेटेड कंपाउंड ओनली एल्केन होते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, अब हम इनको क्लासिफाइड करेंगे, किसको, साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड को हम क्लासिफाइड करेंगे। इसको हम मेनली टू पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और एक होगा आपका हेट्रो। ओके, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। फिर हम इन दोनों को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एक होगा एरोमेटिक। ये भी एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। इनका मीन्स समझते चलना। बेसिकली होमोसाइक्लिक, होमो मीन्स सेम, रिंग कंजिस्ट ऑफ कार्बन ओनली, मतलब रिंग में सिर्फ एक ही तरह का एटम है। जैसे ये रिंग है, ओके, तो इसमें क्या है, ये कार्बन 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 कार्बन, दिस वन इज आल्सो कार्बन। रिंग कंजिस्ट ऑफ कार्बन ओनली। अगर एक ही तरह के एटम हो, कंजिस्ट ऑफ कार्बन मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसमें, तो वो होगा होमोसाइक्लिक। अगर उसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर कंपाउंड भी हो, जैसे मैंने ये बनाया आपका, ये नाइट्रोजन रख दिया, ये कार्बन है, ओके, लेकिन ये नाइट्रोजन है, तो ये क्या हुआ आपका, हेट्रोसाइक्लिक। रिंग कंजिस्ट ऑफ अदर देन एटम कार्बन, मतलब कार्बन के अलावा और भी एटम अगर रिंग में है, तो वो क्या होंगे, आपके हेट्रोसाइक्लिक होंगे। ओके, फिर हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। फिर इसको भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। जो होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक टू टाइप में डिवाइड हो जाएगा, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स।
ओके, तो ये हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसके अलावा और कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सबसे पहले हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। किसमें? एक तो एलिसाइक्लिक और एक साइक्लिक। एलिसाइक्लिक मींस सॉरी असाइक्लिक। असाइक्लिक मींस जो साइक्लिक नहीं है, दैट मींस ओपन चेन है, और जो साइक्लिक है वो क्या है आपका? क्लोज चेन है। ठीक है, उसके बाद हमने असाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में एल्केन आता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर हमने साइक्लिक कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ओके, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाते जाना। ओके, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। फिर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। सेम इसको भी एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। ओके, फिर इसको हमने एरोमेटिक, जो होमोसाइक्लिक है उसके एरोमेटिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा याद रखेंगे, बेंजीनोइड में बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं। क्या आते हैं? बेंजीन या बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं। ओके, इसमें वो स्ट्रक्चर आते हैं जो सिमिलर तो है बेंजीन की तरह, लेकिन बेंजीन की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर हो स्टेबिलिटी हो सकती है, स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है। स्ट्रक्चर इनका सिमिलर नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं, ये है आपका ट्रोपोन। क्या है आपका? ट्रोपोन। ओके, मतलब इसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी तो बेंजीन की तरह है, दैट मींस ये क्या है? एरोमेटिक तो है, स्टेबिलिटी तो है इनकी, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? बेंजीन की तरह ही स्ट्रक्चर है। क्या है? नेप्थिलिन। तो ये क्या है? बेंजीनोइड, और ये क्या हो जाएंगे आपके? नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मींस वो होते हैं जो एरोमेटिक नहीं है, जो एरोमेटिक नहीं है। जैसे मैंने बनाया ये क्या एरोमेटिक है? क्या नहीं। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में क्या बनाऊं मैं? जो एरोमेटिक नहीं है, जो एरोमेटिक नहीं है। यहां बना दिया मैंने एन, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अब इसमें डबल बॉन्ड पूरा साइक्लिक नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? एलिसाइक्लिक है। और एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक होते हैं। जैसे ये क्या है आपका? पिरिडिन। ये क्या है? एरोमेटिक है। ओके, तो हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक एक करके। इधर वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे, इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। असाइक्लिक कंपाउंड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। हम यहां से डेफिनेशन लिखेंगे होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन लिखना, रिंग कंजिस्ट ऑफ कार्बन ओनली। मतलब एक ही तरह के एटम उस रिंग में प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है? होमोसाइक्लिक होता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन और ये हो गया आपका बेंजीन, दोनों क्या है? होमोसाइक्लिक है। इसके बाद क्या देखा था हमने? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंजिस्ट ऑफ ring consist of atom other than carbon। रिंग कंजिस्ट ऑफ एटम अदर देन कार्बन, मतलब कार्बन से अदर भी उसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे? आपके हेट्रोसाइक्लिक होंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये क्या है आपका? अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये आपका हो जाएगा फ्यूरेन। क्या हो जाएगा? फ्यूरेन। लेकिन अगर मैं इसके डबल बॉन्ड हटा दूं तो ये होगा आपका THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। मैंने यहां पर क्या किया? डबल बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन अटैच कर दिए।
ओके, तो ये है आपका THF, ये है इपॉक्साइड और ये है ऑक्सीटेन। ये क्या है आपका ऑक्सीटेन, ये है आपका इपॉक्साइड। तो ये क्या है हेट्रोसाइक्लिक। रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम अदर देन कार्बन, रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम अदर देन कार्बन। तो ये क्या है अदर देन कार्बन नहीं है क्या, इसीलिए तो ये क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि होमोसाइक्लिक मींस एक ही तरह के एटम रिंग में प्रेजेंट है कार्बन कार्बन कार्बन, तो वो क्या है होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मींस कार्बन के अलावा अदर देन एटम अगर उसमें प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ही हो, इसमें नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। ओके, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए ये कोई भी एरोमेटिक है क्या, नहीं। जैसे पीछे चलते हैं आपके क्लासिफिकेशन पर, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो मैंने जो ये आपको एग्जाम्पल बताए ये क्या है आपके एलिसाइक्लिक, दैट मीन्स जो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, एरोमेटिसिटी के लिए आपको हकल का रूल पढ़ना पड़ेगा, 4n+2π इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज सेम प्लेनर। जहां हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे वहां हकल रूल पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या लोन पेयर होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर उसमें होना चाहिए। तो ये हम हकल रूल पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी का, वहां पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं। ओके, तो ये क्या हुए आपके एलिसाइक्लिक, दैट मीन्स जो एरोमेटिक नहीं है। तो हमने पढ़ा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में ये देखा, हेट्रोसाइक्लिक में ये देखा। अब हेट्रोसाइक्लिक में जो एरोमेटिक है उनके भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, उनको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, अब हमने देखा होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में ये क्या होंगे, एलिसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक इसमें मैं बताऊंगा आपको एरोमेटिक, एरोमेटिक के एग्जाम्पल। हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक के देख लिए, अब एरोमेटिक के एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे हम, ये है आपका पिरिडिन। ओके, अगर रिंग 5 कार्बन की है और उस पर ऑक्सीजन है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूरेन। क्या हो जाएगा, फ्यूरेन। अगर ये सल्फर है तो थायोफिन, और अगर ये नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा पायरोल, पायरोल। ओके, तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं दिए, सिर्फ 4 एग्जांपल दिए हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक के। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और लोन पेयर, ये क्या है कॉन्जुगेशन में है। और ये क्या है प्लेनर है, सब sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये हो गया आपका पिरिडिन, ये फ्यूरेन, ये थायोफिन और ये पायरोल। ओके, तो इन एग्जांपल को ध्यान रखना है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमने पढ़ा। हेट्रोसाइक्लिक में हमने देखा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक के एग्जांपल देखे, मतलब जो एरोमेटिक नहीं है। ये क्या एरोमेटिक है, इनमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये ऑक्सीटेन और ये इपॉक्साइड। ओके, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड कहते हैं। तो ये क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। फिर से पीछे आ जाओ, ये पढ़ा हमने हेट्रोसाइक्लिक, इसमें एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। ओके, दोनों पढ़ लिया। अब हम देखेंगे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में तो हमने देखा जो साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो क्या हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक। फिर एरोमेटिक पढ़ा, एरोमेटिक में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और लोन पेयर वगैरह जो भी होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो वो क्या होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी हमने 2 तरह के पढ़े, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड।
तो बेंजीनोइड में यहीं पे डेफिनेशन बता दी, जो बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होते हैं वो बेंजीनोइड होते हैं, ये हमने पढ़ा। इसमें बेंजीन ये हो गया आपका नेफ्थिलीन। इसी प्रकार एंथ्रासिन फिनेंथ्रीन होते हैं, वो बेंजीनोइड में आते हैं क्योंकि वो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें बेंजीन की एक रिंग दूसरी रिंग से अटैच होके अदर कंपाउंड बनाती है, तो वो क्या हो गया आपका बेंजीनोइड। अगर इसमें बेंजीनोइड की तरह स्टेबिलिटी है, मतलब कॉन्जुगेशन है, लेकिन बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर नहीं है जैसे ये, तो ये क्या हो गया आपका, ये नॉन बेंजीनोइड हो गया और इसका नाम है ट्रोपोन। ओके, तो ये हमने इसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखी। अब इस पर हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक, कौन से साइक्लिक, कौन से असाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, जो भी क्लासिफिकेशन बढ़ा उस पर हम 10 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब ये क्या है बेंजीन, ये क्या है आपका बेंजीन। तो ये क्या हो गया, पहले तो साइक्लिक, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या हुआ ये साइक्लिक। उसके बाद क्या है होमोसाइक्लिक, साइक्लिक में भी कौन सा होमोसाइक्लिक। उसके बाद क्या है एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक में भी क्या है एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक में भी क्या है एरोमेटिक, और एरोमेटिक में भी कौन सा है बेंजीनोइड। तो ये बेंजीन का पूरा पता आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन की बेंजीन कहाँ है। तो बेंजीन सबसे पहले तो क्या है साइक्लिक है, साइक्लिक के बाद कौन सा साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक है, तो हमने बताया होमोसाइक्लिक है। फिर होमोसाइक्लिक में भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है, तो हमने देखा एरोमेटिक है। फिर एरोमेटिक में भी कौन सा है बेंजीनोइड है या नॉन बेंजीनोइड है, तो हमने देखा कि ये बेंजीनोइड है। तो ये इसकी पूरी जन्म कुंडली आ गई। फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये क्या है पिरिडिन, पिरिडिन। तो ये क्या है सबसे पहले, ये क्या है साइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक है हेटेरोसाइक्लिक है, इसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या है हेटेरोसाइक्लिक। ओके, हेटेरोसाइक्लिक में भी ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या है एरोमेटिक है। ओके, नेक्स्ट देखो ये क्या है आपका साइक्लिक है, साइक्लिक है। उसके बाद एरोमेटिक साइक्लिक में होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक है, तो होने में तो क्या है होमो, क्योंकि रिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन ओनली। होमो में भी कौन सा है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक में क्या है ये होमोसाइक्लिक में नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्या है ओपन चेन है, तो ये क्या हो गया आपका असाइक्लिक। फिर असाइक्लिक में भी एल्कीन है या एल्काइन है, तो ये क्या है एल्कीन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी क्या है ओपन चेन है, दैट मींस असाइक्लिक। उसमें भी क्या है ये अल्काइन, क्योंकि इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये इस प्रकार हम इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा बेंजीन को साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है और बेंजीनोइड है, तो ये इसका पूरा पता आ जाएगा। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो अभी, फिर मैं सोल्व करवाता हूं। अब ये क्या है आपका साइक्लिक हो गया, साइक्लिक में भी क्या है होमोसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है ना। ओके, जैसे ये भी क्या था आपका एलिसाइक्लिक। जैसे पीछे वाले में देखो आपको जहां ये बताया मैंने कि जैसे होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक, उसके बाद एलिसाइक्लिक, मतलब जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक में आएंगे। और ये क्या है आपके एलिसाइक्लिक को नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं ऐसे तो हम। ओके, एलिसाइक्लिक को नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं, गलत नहीं है। ओके, तो इसमें देखा हमने ये क्या है साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है और क्या है एलिसाइक्लिक, दैट मींस नॉन एरोमेटिक है। फिर ये देखा साइक्लिक तो है लेकिन ये क्या है हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग कंसिस्ट अदर देन एटम ऑफ कार्बन, तो ये क्या हो गया हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक में भी क्या हो गया ये एलिसाइक्लिक।
ओके, अब ये देखो ये साइक्लिक है, साइक्लिक में भी कौन सा हेट्रो और उसमें भी कौन सा एलिसाइक्लिक। ओके, फिर इसको देखो ये साइक्लिक है, साइक्लिक में भी कौन सा हेट्रो और उसमें कौन सा एरोमेटिक। कैसे पता चला? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। फिर ये देखा ये क्या है आपका साइक्लिक है। अब साइक्लिक में भी कौन सा साइक्लिक है? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी कौन सा है? होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी कौन सा है? बेंजीनोइड। क्योंकि बेंजीन और बेंजीन जुड़ के स्ट्रक्चर बना है तो ये क्या हो गया? बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर। इसमें भी क्या हो गया? बेंजीनोइड। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जिसमें कौन से एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, जैसे भी है वो हमने देखा। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।